Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss about the application of equation of motions, and after that in this video we will discuss some important mathematical tool which is required to understand the articles and problems related to the many phenomena of the nature. Okay, so come on the board. First is application of equation of motions. Equation of motion. Okay, so first we write the equation of motions. First equation of motion is v equals to u plus at. Okay, and second equation of motion is second equation of motion is s equals to ut plus half at square, and third equation of motion is v square equals to u square plus 2as. Okay, write down these equations in your notebook. And now ये जो इक्वेशंस आपको कराई गई, ये आपकी इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड है जब तक कि मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज ना हो. बट एट द 11th स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन तो होती है, बट उनमें डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की चेंज होने के चांसेस रहते हैं. जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इन अपर डायरेक्शन, तो ऐसे आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बट आफ्टर सम टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, और जीरो वेलोसिटी के बाद ये अगेन नीचे की ओर आएगा. तो मोशन आपकी स्ट्रेट लाइन है, बट पहले जो इसकी डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, बट उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वह डाउनवर्ड हो गई. तो ये इक्वेशंस उस कंडीशन में आपकी वैलिड होंगी यदि आप इसे टू पार्ट्स में अप्लाई करते हैं, पहला अपवर्ड डायरेक्शन के लिए और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, कोई प्रॉब्लम. बट इस तरीके से प्रॉब्लम आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. तो हम यहां पर एक अनदर वे चूज करते हैं, क्योंकि यहां पर जो हमने क्वांटिटीज आपकी ने पढ़ी थी वे सभी क्वांटिटीज आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी जिनके हमने मैग्नीट्यूड यूज किए थे. तो अब इन इक्वेशंस को हम जनरलाइज्ड करेंगे इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है ना. तो अब वेक्टर फॉर्म नोट करते हैं. कंपटीशन में भी जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है वो भी सभी प्रॉब्लम्स वेक्टर इक्वेशंस की हेल्प से ही इजीली सॉल्व की जा सकती है. देखिए कैसे. वेक्टर फॉर्म नोट करिए इसकी. वेक्टर फॉर्म जब वेक्टर फॉर्म्स की बात करेंगे, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सीलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी इनटू टाइम. टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. For second equation, S is displacement, is a vector quantity. Initial velocity is a vector quantity into time is a scalar quantity.
प्लस हाफ a is a vector quantity into t square. Third equation of motion is v square. This can be write as v dot v dot. आपको इसीलिए मैंने पहले ही वेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट आपको कराया, जिससे कि आगे हम अपनी प्रॉब्लम्स को जनरलाइज कर सकें डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, और ऐसा हमने किया है। तो अब उसकी हेल्प से हम इसे यहाँ वेक्टर नोटेशंस में यूज कर सकते हैं। v डॉट वी, उसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट में आपको सेल्फ प्रोडक्ट बताई थी। तो सेल्फ प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, v डॉट वी सेम वेक्टर्स है तो उनके एंगल, उनके बीच का जो एंगल होगा वो आपको 0 मिलेगा, और cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, इसलिए ए बी cos थीटा के फॉर्मूले से यदि आप यूज करेंगे तो cos 0 इज 1, तो दैट मीन्स ए बी, एंड ए बी इज v इंटू वी, दैट मीन्स v स्क्वायर। सिमिलरली हियर u dot vector u plus 2 vector a dot vector s. Here we take dot product, because the overall effect of this term is a scalar quantity, and the product of two vectors and the product of any two vectors, if is a scalar quantity, then that product will be a scalar product of two vectors. So we take here dot, okay, and you can ask a question here, but in case of dot products, if we open the dot product, then comes here cos theta factor. But here is not a cos theta factor. Why? Because the direction of the displacement and acceleration may be same direction or in opposite direction. Okay? If it is in same direction, then will be cos 0, that is 1. If it is in opposite direction, then it will be cos 180, that means minus 1. And minus 1 sign we will use in case of deceleration, retardation. If any object retarded, deaccelerated, then we take acceleration with negative sign. So the problem removed here. Okay? Clear? These three equations can be written as in the vector form in that following manner. Okay, now we try to solve a problem based on vector equation. Okay, first of all we write down the equation of motions for upward throw and free fall. Okay, now application first. When an object thrown with velocity small u in vertically upward direction under the effect of ग्रेविटी ओनली। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो वहां पर क्या होगा कि एयर का रेजिस्टेंस भी प्रेजेंस होगा और वो उसकी मोशन का अपोज करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले ही बोल रहे हैं कि हम केवल और केवल ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, अदर इफेक्ट्स यहाँ पर अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए
सपोज करते हैं कि आपका क्या हो गया, अर्थ सरफेस हो गई, अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के इस पॉइंट से आपने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो किया। देखिए डायरेक्शन हो गई ना इसकी, और ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और कहीं ये ऊपर तक जाता है। सपोज एट एनी टाइम ये यहां पर है और यहां पर इसकी वेलोसिटी v है। देखिए एरो मैंने डैश कर दिया क्योंकि लेंथ ऑफ एरो आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी आपका कम हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड कम होगा तो एरो की लेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब यहां से यहां तक इसने जो डिस्टेंस कवर की उसे हम हाइट कह सकते हैं। ठीक है ना। अब जो आपका ग्रेविटी होती है उसके कारण ऑब्जेक्ट का अपना एक एक्सीलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो ऑलवेज आपका डाउनवर्ड काम करता है जी, जिसकी वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली होती है। समटाइम इसे 10 ले लेते हैं, समटाइम इसे 9.81 भी लिया जाता है। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम की कंडीशन पर। जो सुटेबल होता है 10 ले लीजिए आप, 9.81 ले लीजिए या 9.8 ले लीजिए। अदरवाइज यदि क्वेश्चन में दिया गया है तो वही वैल्यू आपको प्रॉब्लम में यूज करनी होगी। चलिए अब यहां पर आप देखिए मोशन आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सीलेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी मोशन का अपोज करेगा, तो ये डीएक्सीलेट होगी। ठीक है ना। तो यदि आप विदाउट वेक्टर कंडीशन यूज करते हैं तो आपको अपने आप एनालाइज करना होगा कि ये डीएक्सीलेशन है या एक्सीलेशन। और यदि आप वेक्टर फॉर्म्स को यूज करते हैं तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप वेक्टर कंडीशन अप्लाई करिए, आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वेक्टर से ही आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप प्रॉब्लम्स उसी के बेस पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक ओरिजिन कंसीडर करना है। हमने ओरिजिन कंसीडर किया यहाँ पर, ये आपका ओरिजिन। अब ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन आप कंसीडर कर लीजिए। सॉरी, हमने कंसीडर किया कि जो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और जो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो निगेटिव। क्लियर है। आप इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन निगेटिव ले लीजिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। चलिए पहली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आपकी पहली इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस क्या होता है ए टी। क्लियर है ना। हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वेक्टर कंडीशन अप्लाई करूंगा, और ध्यान रखिए कि वेक्टर में हम डायरेक्शन यूज करते हैं, और डायरेक्शन के केस में यदि डायरेक्शन आपकी लीनियर है, केवल लीनियर इफेक्ट है, ठीक है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड या फिर राइट टू लेफ्ट, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्शन को आई जे के से डिनोट ना करके अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। हम वहां पर डायरेक्शन शो करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव सेंस से। ठीक है ना। तो पॉजिटिव का मतलब जो आपने डायरेक्शन फिक्स की है, और निगेटिव जस्ट उसके अपोजिट। ठीक है ना। तो चलिए, तो अब मुझे इस प्रॉब्लम को वेक्टरली इसमें अप्लाई करना है। आपने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली, अपवर्ड। ये किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड। ये आपका पॉजिटिव। ये किधर है, अपवर्ड, तो ये भी आपका पॉजिटिव। एक्सीलेशन आपका किधर है, डाउनवर्ड, तो आपको यहां पर क्या लेना होगा, निगेटिव साइन। इंप्लाइज दैट यदि आप वेक्टर लगाते हैं तो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखिए, ये आपका v हो जाएगा प्लस v इक्वल्स टू प्लस u, और यहां पर आपका माइनस के g इंटू टी। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। सेकेंड v डॉट v या v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो आपका v की आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो निगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये तो आपका v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस, अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, u किधर है, a किधर है, डाउनवर्ड, और s किधर है, अपवर्ड,
एस की जगह क्या है आपका एच। तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये तो सेकंड का थर्ड है, तो सेकंड इज वेक्टर एस इक्वल्स टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंडीशन अप्लाई कीजिए, इंप्लाइज दैट एस इन अपवर्ड डायरेक्शन एस इज एच प्लस एच, u is in upward direction, this will be plus ut half a is minus g into t square, and third is v square u square plus 2a dot s। अप्लाई कीजिए, v square u square plus 2a, a is g and s is s, okay, s is in upward direction, g is in downward direction, that means the angle between them is 180 degree and cos 180 degree is minus 1, that means here we take negative sign 2g h, okay, क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सपोज कर लीजिए कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो ये यहां तक पहुंच पाता है, और यहाँ पर जहां मैक्सिमम हाइट होगी उसके ऊपर ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v फाइनल, वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये यहां से यहां तक की जो हाइट है इसे हम बोल देंगे h मैक्सिमम। h मैक्सिमम क्लियर है ना। तो अब यहां पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमम हाइट v इज जीरो। अब अप्लाई कीजिए कंडीशन। तो पहले केस में तो आप यदि लेते हैं तो पहले केस में आपका क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, 0 इक्वल्स टू u माइनस जी इंटू टी मैक्सिमम। कितना टाइम लेगा ये, है ना। तो यहां से आपका t मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू u बाय जी। क्लियर है ना। अब चलिए सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेकंड इक्वेशन से h मैक्सिमम इक्वल्स टू u t मैक्सिमम माइनस हाफ जी टी मैक्सिमम स्क्वायर। देखिए इस इक्वेशन से तो ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, बट थर्ड इक्वेशन देखिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि टी की इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाती है। यदि टी की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो एच की इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाएगी, बट ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए हम लास्ट इक्वेशन देखते हैं। वो लास्ट इक्वेशन क्या है आपकी, थर्ड, और वो आपकी होगी 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g h maximum, okay, and then h maximum will be u square by 2g। तो इस तरीके से कितनी मैक्सिमम हाइट तक आपका ऑब्जेक्ट जाएगा और कितना टाइम वो मैक्सिमम लेगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए कि जब आपका ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर आपका u था। और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो आप देखिएगा, क्योंकि v इनिशियली 0, वहां पर फाइनल 0 था, यहाँ इनिशियल 0 हो जाएगा जब ऊपर से नीचे आएगा। हाइट सेम है, यहाँ इक्वेशन देखिए, हाइट सेम है, g फिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि u जो है यहां पर क्या था, इनिशियल, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो उस कंडीशन में आपकी फाइनल वेलोसिटी भी यू ही होगी। तो रिवर्स ऑर्डर में जब ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे आएगा तो जो आपका डाटा है वो अनचेंज रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि यदि हम नीचे से ऊपर की ओर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर भी वैल्यूज वही होगी। एक बात का ध्यान और रखिए, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसे हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पर टक्कर होगी, जिसे हम कहते हैं कोलिजन। और कोलिजन के बाद ये दोबारा से ऊपर जंप करेगा, तो कोलिजन के बाद ये दोबारा से जंप करने पर कितनी हाइट तक जाएगा डिपेंड करता है इस सरफेस पर और जो ऑब्जेक्ट कोलिजन कर रहा है।
रियल लाइफ में आपने देखा होगा डेली लाइफ में कि आपके पास कोई बॉल है, आपने ऐसे आप ड्रॉप की, तो ड्रॉप करने पे क्या होगा कि जैसे ही आपका वो बॉल अर्थ से कोलाइड करता है, तो कोलाइड करने के बाद वो अपर डायरेक्शन में जंप करता है, तो उसकी जंप करने के बाद जो हाइट होती है वो पहले के कंपैरिजन में कम होती है। और हर ऑब्जेक्ट की वो अलग अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, कितनी हाइट तक का उसका जंप होगा, कितने जंप्स वो लेगा, ठीक है ना, कितना टाइम लेगा, तो वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें दूसरा पार्ट एक और कंसिडर करते हैं कि सपोज कर लीजिए कि जो प्रॉब्लम आपको दी गई, उस प्रॉब्लम में वो ये कहता है कि यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और थ्रो करने के बाद ऑब्जेक्ट ए से यहां से वापस इस पॉइंट तक पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो कैसे क्वेश्चन करता है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसे थ्रो किया, थ्रो करने के बाद वो कुछ समय बाद यहां पर पहुंचता है, ठीक है ना। कहां पहुंचता है? यहां पर। ये कह देता है कि 5 सेंटीमीटर की हाइट पर पहुंचता है और फिर उसके वापस आने के बाद फिर यहाँ पर आ जाता है। तो वो कह देता है कि बताइए कि कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए कि किस किस टाइम पर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर होगा। तो दो चांसेस हो गए, पहला चांस ये, सेकंड चांस ये। ऐसे जब आप इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, आप यहाँ से यहाँ तक का डाटा यूज कर लीजिए। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपको पहले यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालना होगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, तो प्रॉब्लम आपकी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो टाइप में आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब इस आप सोल्व करेंगे तो टी की 2 वैल्यूज मिलेगी। वो 2 वैल्यूज आपकी कौन सी होती है? एक वैल्यू ये होती है और एक वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो यदि हम वेक्टरली अप्लाई करते हैं यहां से लेकर यहां तक की प्रॉब्लम के लिए, आपको ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल हो जाएगी। तो कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए? यहां पर ध्यान से देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी। कैसे होगी? ये से होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ये से हुई, जी आपका कैसे हो गया? डाउनवर्ड। देखो मोशन डाउनवर्ड है, जी भी डाउनवर्ड है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? सेंस यूज करना है। तो आप सिंपली यहां पर अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इतना डिस्प्लेसमेंट आप यहां तक का ले लीजिए। देखिए डिस्टेंस यदि लेंगे तो यहां से यहां तक आपको जाना पड़ेगा, लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है, तो यहां से आपको यहां तक का ही लेना होगा। दोनों सिचुएशन में आप देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां भी इतना ही है और यहां पर भी इतना ही है। तो आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस के केस में ओवरऑल डिस्टेंस आपको लेनी होगी, बट डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको सिर्फ ये डाटा चेंज करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट आप रखेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट आप रखने के बाद कंडीशन आप इनिशियल वेलोसिटी की दोनों कंडीशन में सेम है, यू अपवर्ड है, इसके लिए भी अपवर्ड है, तो यहाँ तक की मोशन के लिए भी अपवर्ड है और यहाँ तक की मोशन के लिए भी अपवर्ड है। डाटा सेम हुआ। टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जी की डायरेक्शन फिक्स है कि डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव साइन आपका आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगी इसे सोल्व करने में, ठीक है ना। तो आप ऐसे ट्राई करिएगा। ये सेकंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, इसलिए वेक्टरली आप इसे यूज करना सीख लीजिएगा। वो कोशिश करूंगा कि एक एग्जांपल इस पर लूं, पहले मुझे देखना पड़ेगा बुक में एग्जांपल कहां पर है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी कुछ एप्लीकेशन हो गई। किसके लिए? व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद वेलोसिटी u इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी। एक्सक्यूज मी, लाइट हैज गॉन।